तो वही राहुल गांधी की हिरासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संग्राम अब सड़कों पर हिंसक टकराव में बदल चुका है। हरियाणा में भी इसे लेकर सियासत तेज है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा से बात की हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने, सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट सीट तक पूरे तौर पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का प्रदर्शन चला हुआ है और इसको लेकर के संसद के अंदर भी अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कड़ी नोकझोंक है वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार कई मांगे भी मांगी जा रही हैं। सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया गया है निजी अस्पताल में कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन इसको किस तरीके से सियासत में देखा जा रहा है। हमारे साथ हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं कृष्ण मिड्ढा साहब, उनसे बात करेंगे। मिड्ढा जी, आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए भी और जिस प्रकार का प्रदर्शन चल रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ कहा जा रहा है कि जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उन पर जो है पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है, तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी वर्जन आ रहा है कि पत्थरबाजी की जा रही है। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा देखिए, प्रोटेस्ट करना आप लोकतंत्र में कर सकते हैं, लेकिन वहीं की वहीं मर्यादाओं का भी ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मर्यादाओं का आप उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिर अमर्यादित होने की संभावनाएं रहती हैं, जो आपको देखने में मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग जो पुलिस की ड्रेस में जिनके ऊपर कोई बैच नहीं लगा हो, वो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। किसी न किसी तरीके से एक देश के अंदर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। और ये माहौल खराब कौन कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, विपक्ष अपने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष इसी स्थितियों को पैदा करने का काम कर रहा है। ठीक है, आप लोकतंत्र है, आपका प्रोटेस्ट करना आपकी एक वो बनता है, आपने किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं बीच में बैठकर कुछ ना कुछ इसका हल निकालने का प्रयास करना चाहती है, लेकिन जो शरारती दिमाग के लोग हैं वो इसका फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, शरारती दिमाग और विपक्ष आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे है, लेकिन जब ये एंट्री तो बाद में हुई है, उससे पहले अनशन चला, उससे पहले ये प्रोटेस्ट चला, इस्तीफे की मांग जो है वो की गई, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उनके, उसको आप कितना वाजिब मानते हैं? देखिए, मांग करना आपको लग रहा है मांग करना है, आपने मांग की है, लेकिन कांग्रेस भी आज इस बात का एतराज उठा रही है। मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं कह पाऊंगा आपको, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी बहुत से पेपर लीक हुए। मुझे लगता है कि शायद 18-19 हुए। तो वो लोग आज ऐतराज उठाने की बात कि जिनके खुद के मतलब कि हिसाब किताब खराब है, वो हम लोगों को कहने के बाद उनका हिसाब खराब था तो लोगों ने नकार दिया। अब आप सत्ता में हैं तो आप अगर वही चीजें दोहराएंगे तो फिर उसको कैसे देखेंगे? इसमें मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि इसमें प्रयास किया जाएगा कि इन चीज़ों में और सुधारीकरण किया जाए, बेहतर से बेहतर कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कल एक राहुल गांधी का वीडियो आया जब उन्हें डिटेन किया गया और जिस तरीके की उनकी हालत थी, और उसमें वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दें और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी के ऊपर जो हम अमित शाह जी के ऊपर बात लगाई जा रही है, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा मांगा, डिपार्टमेंट वाइज इस्तीफा मांगने का काम किया कि उनके कार्यकाल में जब हुआ तो उन्होंने इस्तीफे दिए थे। ठीक है, इसके अलावा एक अलग सवाल है, क्योंकि आप जींद को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जींद पहुंचे, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, हालांकि उस ट्रेन को लेकर के भी कई जो बातें हैं वो बाद में सामने निकल करके आई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस इतिहास को बनने को और उस पर सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उसको लेकर के, या फिर जो चीजें सामने निकल करके आई? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जींद का नाम पूरे विश्व के नक्शे में 17 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाने का काम किया तो देश का नाम, जींद का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर आया। और जिस प्रकार से आपको लोग कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, कुछ एक अलग अलग से बातें कही जा रही हैं, ट्रेन आज भी उन पटरियों पर दौड़ रही है और जो एक्सीलेटर उसको दिखाया जा रहा है तो वो भी गलत दिखाया जा रहा है, वो भी चली रही है। तो कहीं ना कहीं पुरानी वीडियोज आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊंगा कि जींद के अंदर बड़ी लिमिटेड सी ट्रेनें चलती हैं, वहाँ से बड़ी लिमिटेड ट्रेनों का आवागमन रहता है। तो अगर किसी समय जो सीढ़ियाँ हैं वो बंद भी होएगी, एक्सीलेटर सीढ़ियाँ बंद भी हो गई तो उसमें ट्रेनों का आना जाना नहीं रहा, कि ये भी रहा होगा, लेकिन वो रूटीन में ट्रेनों के समय में वो चल रही हैं।
आप जींद ने जो इतिहास बनाया उससे आप खुश हैं पूरे? देखिए, मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मेरे पिता की कर्म भूमि और मेरी जन्म भूमि है और आज वर्ल्ड के नक्शे में उसका नाम आया, जबकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था। इस बात का जिक्र तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन समाप्त जींद में हुआ था, इस बात का जिक्र कहीं सुनने में या देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज ट्रेन चलने से जींद का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पर है। तो सीधे तौर पर जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसमें राजनीतिक तौर पर जो एंट्रीज हुई हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है कृष्ण मिड्डा, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, और साथ ही साथ जींद में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, उस पर भी किस प्रकार से जींद ने इतिहास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया, उस पर भी चर्चा करते हुए वो नजर आए हैं। हरियाणा विधानसभा से कैमरामैन उमा यादव के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।